एक भगेड़ू नेता दल बदलू नेता ने वादा किया था हम का राजभर समाज से बहरे कहीं का हम राजभर भारतीय समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा। उसी में से थोड़ा बहुत गांजा बच गया होगा, कहीं साइड में पड़ा रहेगा, उसी को पी के वो बैठ के स्टूडियो में बड़बड़ाता है। आप लोग कह रहे थे कि हम एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, उसको जिताएंगे, इसके बाद फिर से आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था पत्रकार महोदय, हम लोगों ने बड़ी मजबूती से उस प्रत्याशी को माननीय अरविंद राजभर जी को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेतृत्व में उस प्रत्याशी को हम लोगों ने उतारा था और पर्चा दाखिला भी किया। लेकिन पर्चा दाखिला जिस दिन करना था उसी दिन हमारा प्रत्याशी जब बाहर आया तो कह रहा है कि हमें हमारा पर्चा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमारे पर्चे में हीला हवाली हो रहा है। कहीं हमको डर था, संशय था उसके मन के अंदर। और दूसरे दिन यही हुआ कि जांच होने के बाद ऐसा हुआ कि आपको बता देते हैं कि लास्ट में पर्चे को खारिज कर दिया गया जांच के दिन जी। और पर्चे को खारिज होने के बाद आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए? हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए समर्थन दिया कि हम लोग घोसी के लाल को चाहते हैं, जो घोसी का हो प्रॉपर। अब तक हम देखिए, कैमरामैन से अपने कहिए दिखाइए, मैं जिस दारा सिंह जो चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हूँ प्रकाश राजभर, मैं लास्ट मीटिंग यहीं करवाया था और उनसे हमारे जो यहाँ समर्थक थे वो कहे थे कि विधायक जी अगर आप विधायक बन जाते हैं तो ये नाला का प्रबंध करवा दीजिएगा। और उन्होंने वादा भी किया था। लास्ट मीटिंग में यहाँ पूरे ग्राम सभा के राजभर बस्ती के लोग जुटे हुए थे। इस आपको बता देता हूँ, और ये नाला का वादा किए थे वो, लेकिन 1.5 साल के अंदर मैं उनके पास अपनी बात लेकर गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमको वोट थोड़ी दिए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे आप लोग वोट दिए हैं, गठबंधन को वोट दिए हैं, तो इसलिए आप लोग के नेता ओम प्रकाश राजभर अपनी परेशानी उनके पास जाकर कहिए, हमारे पास क्यों आए। तो मैं राजभर समाज से निवेदन कर रहा हूँ घूम कर कि जब वो वोट दिलाने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी जिता दीजिए, और हम बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे तो अब राजभर समाज वोट क्यों देगा जब दारा सिंह कामे नहीं सुनेंगे। तो ये देख लीजिए, नाला बना नहीं, क्या उसके बारे में सुने तक नहीं वो, तो हमारा समाज उनको वोट नहीं करेगा। तो ऐसे ही रहता रहेगा, तो कोई भी जीत के आएगा तो समस्याएं तो वहीं के वहीं रह जाती है। नेता आता है और उन समस्याओं को दिखा कर चुनाव लड़ते हैं और जीत के जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो आपके कहने से क्या सुधाकर सिंह जीत के आएंगे तो क्या कर देंगे क्या इसको? देखिए, हम कहते हैं कि सुधाकर सिंह जी अगर वादा करेंगे तो पक्का वादे के वो पक्के हैं, समझ लीजिए। हाँ, वादे के पक्के हम जानते हैं, और वो कभी दल नहीं बदले हैं। उनके अंदर क्वालिटी, अगर किसी चीज पे अगर ध्यान लगा देते हैं और मन से लग जाते हैं, उस काम को करा के छोड़ते हैं। ये इतिहास रहा है सुधाकर सिंह जी का। चलिए, ये नेताजी हैं, लल्लन राजभर इनका नाम है, और देख लीजिए ये स्थिति है यहाँ गांव की, और ये पानी लगा हुआ है। अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद हम आपसे पूछेंगे जरूर कि आखिरकार अगर ये ऐसे ही रहा तो पूछेंगे, यहीं पे आके पूछेंगे आपसे। देखिए, हमारे जो नेता हैं वर्तमान में, आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इतना जरूर जानते हैं कि वो अगर वादा करेंगे तो वादे पे खरा उतरेंगे। हम प्रयास करेंगे उनको यहाँ तक लाने का, इस स्थिति से अवगत कराने का। आपको हम बता दें, नेता लोग कहते हैं कि चुनाव में तो जुमलाबाजी होती है, अभी आप कह रहे हैं जुमलाबाजी है, निकल जाएगा, ऐसे कह के निकल जाएगा। हम वादा नहीं कर रहे हैं पत्रकार महोदय, हम बता रहे हैं कि अपने नेता से मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि अगली बार एक भगेड़ू नेता दल बदलू नेता ने वादा किया था, अब वादा से मुकर गया। अब बताइए, मेरे नेता माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रत्याशी जो हैं माननीय सुधाकर सिंह जी, उनके लिए वोट कर रहे हैं, करने का अपील कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ नारा के साथ। और आपको हम बता देना चाहते हैं, इसी नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और पूरा विश्वास है यहाँ घोसी की जनता कम से कम 50 से 60 हज़ार मतों से चुनाव जिताकर सुधाकर सिंह जी को विजयी बनाएगी। अरे आप लोग तो बस पानी पी के बस ओम प्रकाश राजभर को कोसने में लगे हैं। जाके पूछिएगा कि कोई नाम हम जानते हैं का? खाली ऐसे ही कह देंगे, यानी पूरा राजभर समाज को वही आते हैं उठाने बैठाने के लिए। आज राजभर समाज के बदौलत आज इतने बड़े आदमी हो गए। आज राजभर समाज उनकी नजर में भिखमंगा और पियक्कड़ दिखाई दे रहा है। कैसे बतिया रहे हैं वो बतिया ये समाज को नहीं कह रहे हैं वो। हाँ, किसको कह आपको कह रहे हैं। मतलब हम का राजभर समाज से बहरे कहीं का? हम राजभर ना बाड़ी? हमारे लोग घोसी विधानसभा में रिश्तेदार दोस्त मित्र ना बने का?
वो हमके कहले से या हमारे लोगों कहले से। आप लोग भी तो कहते हैं ना, आप लोग भी तो कहते हैं, क्या आपके पार्टी के नेता नहीं कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी प्राइवेट लिमिटेड सोलदेव भारतीय समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हुए हैं, जिससे समाज के लोग जागृत हो चुके हैं। वो समाज का भला चाहते ही नहीं है। हाँ, वो समाज का भला चाहते नहीं है। और जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर जो एक खर्चाली ठोकने का काम किया है, उस खर्चाली से इतना ये पीड़ित हो चुके हैं, इतना दर्द में गुजर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताकर कैसे अपने नाक की साख को बचाएं। ये घबरा गए हैं, इसलिए आराप साहब बयान दे रहे हैं। देखिए, उनके नेता जो प्रदेश महासचिव थे 8-10 दिन पहले 10 से 15 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुए हैं, और हमको लगता है उसी में से थोड़ा बहुत गांजा बच गया होगा, कहीं साइड में पड़ा रहा होगा, उसी को पी के वो बैठ के स्टूडियो में बड़बड़ाता है। बाप की बनी हुई विरासत और राजभर समाज के दिए हुए चंदे पे आज ये लोग खड़े हैं और समझते राजभर समाज को कुछ नहीं समझना है, जो मर्जी सो मर्जी राजभर समाज को बोल दे रहे हैं। और क्या, तो क्या लग रहा है आप लोग जिता देंगे सुधाकर सिंह जी? एक कदम चुनाव जीत रहे हैं सुधाकर सिंह जी। हाँ, सुधाकर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। लोकल होने के नाते जनता उनको लाइक कर रही है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि मऊ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम मऊ के कह देंगे, जनपद मऊ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ 4 विधानसभा है, जिसमें 3 विधानसभा बाहरी विधायक हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि इनको बाहरी लोगों को हर विधानसभा से उठाकर समय समय पर बाहर किया जाएगा। बाहर करेंगे ठीक है, लेकिन क्या आपके कहने पर राजभर समाज सुधाकर सिंह को वोट देगा? एकदम देगा, एकदम देगा, क्यों नहीं देगा। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो समर्थक, वोटर, कार्यकर्ता, सपोर्टर मजबूती से एक एक गांव में लगे हुए हैं, एकदम खुंटा गाड़ कर और जवाब देने के लिए। अरे वो भी तो लगे हैं ना, वो भी तो कह रहे हैं कि भाजपा से हम आए हैं और तमाम जो समस्या है राजभर समाज का सब खत्म कर देंगे जीतने के बाद। 20 बरिस 22 बरिस से खत्म करत हुआ एगो राजभर समाज के अगर झोप मड़ई को उजरवा के अगर करकट रखोले होके तो बता दे ओम प्रकाश राजभर। SC/ST का फाइल आगे बढ़वा दिए, आप बात कर रहे हैं SC/ST का फाइल सब वो क्रेडिट लेवे का बहाना। वो एक संगठन है बनारस के, एक संगठन के लोग हैं, वो उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। ये क्रेडिट लेने के लिए सरकार में गए हैं तो उसी में कूद गए हैं। हाँ, और क्या। जागो राजभर जागो भी उतर गया है, नोटा दबवाने की बात कर रहा है वो। देखिए भाई, संगठन के लोग हैं, उनको जो समझ में आ रहा है, उनका जो विचार है, जो उनके व्यक्त है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो संगठन के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे लल्लन राजभर जी, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। और ये दिखा रहे हैं कि हमको नाली की बात कर रहे थे कि दारा सिंह जी से बात किए थे, वो नहीं बनवाए, लेकिन इनका कहना है कि सुधाकर सिंह जब जीत के आएंगे तो उनसे कहेंगे तो बनवा देंगे। क्या होता है क्या नहीं होता इस चुनाव में, हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकातें होंगी और बातें होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए 16 हिंदी के साथ। मैं संतोष। जय हिंद, जय भारत।